अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज़ लेक्चर इज़ हाउ नीड्स इंटरैक्ट कैसे करती हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेनरी मुरे proposed 4 principles to explain how needs interact. First is principle of prepotency. Principle of prepotency states that prepotent needs are those which come to the fore with the greatest urgency if they are not satisfied. ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हेनरी मुरे ने प्रोपोज किया था कि नीड्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वो ये स्टेट करता है, वो ये कहता है कि प्रीपोटेंट नीड्स आपकी वो होती हैं जो अर्जेंट होती हैं। ठीक है, मतलब जो अगर सेटिस्फाई ना हो तो वो मतलब एक अर्जेंट नीड बन के आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं। इंडिविजुअल है, उसमें नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी क्लास ले रहा है। ठीक है, मतलब क्लास ले रहा है, आराम से बैठा हुआ अपनी क्लास में। ठीक है, लेक्चर अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब एकदम से क्या होता है कि उसको कॉल आती है घर से। ठीक है, और उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, और उनकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, तो अब इस वक्त क्या होगा कि अब उसके लिए ये नीड तो उसकी अर्जेंट नहीं होगी ना, कि नीड फॉर अचीवमेंट, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, अब क्या है, उसकी मतलब एक अर्जेंट नीड आ गई, उसको अभी क्या करना है, वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचना है। ठीक है, क्योंकि उसके फादर का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, तो उनको देखने के लिए उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि जब आपकी कोई और नीड वो जो है वो आपकी एक पहले से मौजूद जो नीड है उस पर डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, कोई अर्जेंट नीड या कोई अर्जेंसी हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कह रहे होते हैं प्रीपोटेंट नीड्स। ठीक है, और ये जो है आपका नीड्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन स्टेट्स दैट व्हेन एवर अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन सेटिस्फाइज टू और मोर नीड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आपका एक सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई एक एक्शन आप कर रहे हो, तो उस एक्शन की वजह से आपकी दो या दो से ज़्यादा नीड्स एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, वो उसमें जो है एफिलिएशन और नर्चरेंस दो नीड्स हैं। ठीक है, जो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उन नीड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो अब जो एफिलिएशन है और जो नर्चरेंस है, ठीक है, दो नीड्स हैं। अब ये एक सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू कैसे फुलफिल करेगा, इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा, कि वो इंडिविजुअल या तो मतलब किसी हॉस्पिटल में एज अ वॉल्टियर वर्क कर ले। ठीक है, तो वहाँ पे उसको एफिलिएशन वाली नीड भी उसकी फुलफिल हो जाएगी, और जो है वो नर्चरेंस वाली भी, जो है पेशेंट की मतलब हेल्प करके या उनकी केयरिंग करके उसकी नर्चरेंस वाली नीड भी जो है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो है वो किसी एनजीओ को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो वहाँ पे भी उसकी ये नीड जो है वो फुलफिल हो सकती है। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन यही कहता है आपका कि अगर आपका कोई सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन दो नीड्स या दो से ज़्यादा नीड्स आपकी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, थर्ड जो प्रिंसिपल है जो हेनरी मुरे ने प्रपोज किया था, वो है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडिएशन। Principle of subsidiation states that certain needs are satisfied only through the fulfillment of other less demanding needs. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडिएशन क्या कहता है कि कुछ नीड्स आपकी ऐसी होती हैं जिनको फुलफिल होने के लिए लेस डिमांडिंग नीड्स का फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ये लेंगे कि एक है आपकी नीड फॉर अचीवमेंट और एक है नीड फॉर डेफरेंस। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब उस स्टूडेंट को अपनी नीड फॉर अचीवमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए पहले नीड फॉर डेफरेंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीड फॉर डेफरेंस क्या है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के बाहर जाता है। ठीक है, उसकी मतलब जो है उसके लिए एडमायरेशन एक्सप्रेस करता है, उसकी तारीफ़ें करता है। टीचर, आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, आपके ऊपर ये कलर तो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, तो ये नीड फॉर डेफरेंस है। ठीक है, ये वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, अब उसका ये मानना है कि अगर मतलब मैं टीचर मतलब मुझसे अगर खुश होंगी, ठीक है, मुझे टीचर अच्छा बच्चा समझेंगी, कहेंगी ये तो बहुत अच्छा है, मेरी मतलब मुझे जो है एडमायर करता है, मुझे जो है इतना अच्छा समझता है। ठीक, तो फिर टीचर जो है उसको ज़्यादा मार्क्स देंगी। ठीक है, टीचर के लिए वो, टीचर की नज़र में वो बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह उसकी जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो
सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडिएशन। लास्ट जो प्रिंसिपल है हेनरी मुरे का कि नीड आपकी कैसे इंटरेक्ट करती हैं, सो नीड वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स दैट नीड्स ऑफ अबाउट इक्वल स्ट्रेंथ में ऑफन बी कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर एंड दस प्रोड्यूस टेंशन। कि जब आपकी दो या दो से ज़्यादा सेम स्ट्रेंथ वाली नीड्स, ठीक है, मतलब दो नीड्स हैं और दोनों नीड्स की जो स्ट्रेंथ है, मतलब दोनों जो है वो चाहती हैं कि हम सेटिस्फाई हों। ठीक है, वो नीड भी चाहती है सेटिस्फाई होना और वो नीड भी सेम टाइम पे ही सेटिस्फाई होना चाहती है। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है, सेम है। ठीक है, अब इन दोनों नीड्स की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से टेंशन होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ये लेंगे कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंस भी चाहता है और वो मैरिज भी चाहता है। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल है, वो शादी भी करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट भी रहूं। ठीक है, अब अगर वो मैरिड होना चाहता है तो जाहिर सी बात है फिर वो इंडिपेंडेंट तो नहीं रह सकेगा। ठीक है, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट भी रहना है और उसको जो है वो शादी भी करनी है। ठीक है, तो तब मतलब दोनों जो नीड्स हैं वो सेम स्ट्रेंथ वाली हैं, इक्वल स्ट्रेंथ वाली हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या है, टेंशन प्रोड्यूस होती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है और फिर टेंशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो अकॉर्डिंग टू हेनरी मुरे हमारी जो नीड्स हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स जो है वो हेनरी मुरे ने प्रपोज किए थे। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।